राम जी राम। आज का सुविचार ये है साथियों, आज थोड़ा टॉपिक बड़ा चिंतन वाला है। आप भी ज़रा विचार करना, मैं मेरे विचार रख रहा हूँ। देखो, आदमी जितना गलतियाँ करके दुखी नहीं होता, उतना गलती के बारे में सोच सोच के दुखी होता है। सोचता ही वही है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, ये क्यों हो गया, ये अब हो गया सो हो गया भाई, आगे सोच। आगे बढ़ना है तो आगे सोच, पीछे का ही सोचता रहेगा क्या। नदी का पानी स्वच्छ इसलिए रहता है कि वो बहता रहता है। वैसे हमें हमारी ज़िंदगी को श्रेष्ठ बनाना तो हमें भी चलते रहना पड़ेगा। परिवर्तन हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, बात क्या है कि मैं भी आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सोच को बढ़ाओ। हिंदुस्तान 142 करोड़ का देश, उसमें सबसे ज़्यादा है हिंदू। पर एक ये भी बात है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि घर में हम दो, हमारे दो, फिर हम दो, हमारा एक, ये सब कहने लग गए। और उधर से संख्या बढ़ी रही है। लेकिन उधर और इधर में फ़र्क क्या है? उधर खाने वाले बहुत हैं, इधर खाने वाले कम हैं। लेकिन उधर खाने वाले बहुत हैं, फिर भी उनको कमाने की टेंशन नहीं है। और इधर अपने कम हैं, परिवार छोटा ही है, लेकिन फिर भी बड़ी टेंशन लेके बैठे। बेटे के नौकरी नहीं लग रही साहब, हम तो बेरोजगार हैं, ये है वो है, अब कैसे चलेगा। तो भाई उनकी जनसंख्या होते हुए भी वो टेंशन में नहीं है, और अपने इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम इतना टेंशन में हैं। क्या वजह? उसका कारण क्या है कि खाली नौकरी पे हमको निर्भर नहीं रहना है। इस सोच से निकलो बाहर। गवर्नमेंट किस किस को नौकरी देगी भाई? सबको तो नौकरी दे नहीं सकती। और एक और समस्या है कि जैसे ही लड़का लड़की अच्छा पढ़ लिख लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगी तो ठीक है, लेकिन अब नौकरी तो लगे नहीं लगे कोई क्या, लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कहते हैं घर पे बैठे रह जाएंगे। अरे क्यों घर पे बैठे रह जाओगे? इतना पढ़ा है, लिखा है, तेरे पास दिमाग है, टैलेंट है, पढ़ाई तो तेरे पास है ही है, नौकरी नहीं तो क्या बात, ज्ञान तो ही है। कुछ कर ले, नया स्टार्टअप कर ले, बिजनेस कर ले। कहीं मजदूरी करनी पड़े तो पहले बार में मजदूरी करो, छोटे से शुरुआत करो। तो क्या मैं मजदूरी करो जोड़ो दिखूंगी, इतो पढ़ी लिखी, अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे काहे की बेइज्जती हो जाएगी भैया? सबने शुरुआत छोटे से ही की है। मैं जाता हूँ चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, देश दुनिया में घूमता हूँ, और विदेशों में भी, तो वहाँ पे लोग कहते हैं गुरुजी जब आए थे तब इतने रुपए में नौकरी की थी, और जिस सेठ के आगे रहे थे झाड़ू पोछा करते थे, झाड़ू पोछे पे लगवाया हमको, और हमने उसको स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, आज झाड़ू पोछे से शुरुआत हुई है, आज रोटी खाने, और पैसे कहाँ, रोटी देते थे, चलो कोई नहीं, आज रोटी तो दी है तो कल रुपए भी देगा। ऐसे करते 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 आज हम सेठ बन गए। तो शुरुआत ही नहीं करते, वो स्वीकार ही नहीं करते, तो बताओ कैसे आगे बढ़ते। और छोटे छोटे काम अपने घर में, आज जो छोटे छोटे कार्य हैं उसको करने के लिए कौन आता है? देखो, ये थोड़ा सा विषय, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम हमारे को सुधार तो सकते हैं। अपने समाज को अपन नहीं सुधारेंगे, अपन चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज प्लम्बर यानी नल वल का काम करने वाला, नल फिटिंग वाला, इलेक्ट्रीशियन जो आपके घर में लाइट फिटिंग वगैरह करने वाला, कलर पेंट करने वाला, कौन आता है साहब? टायर की पंचर की दुकान किसकी है साहब? क्यों हिंदुओं की क्यों नहीं? कहते हैं कि हमारे छोरों के पंचर की दुकान खोली, हमारे छोरों के कलर को काम करी, क्यों? बेइज्जती हो जाएगी क्या? पैसा कमाना है, शुरुआत करने में आपको तकलीफ क्या है? इसलिए एक बात याद रखो, कोई काम छोटा नहीं होता, बस खोटे काम से बचो, छोटे काम से नहीं। अरे छोटा काम क्या, काम तो काम है, खोटा काम मत करो, बस इस बात का ध्यान रखो। मैं कई उदाहरण आपको दे दूंगा। ये जीएम वाले जो लाइट बोर्ड आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कितना बड़ा नाम है, अपने यहाँ के हैं, अपने जालोर जिले के आलासन के। बहुत मेरी कथा हुई है आलासन गांव में, हमारे वहाँ बहुत अच्छे परिवार रहते हैं। कई अपने हमारे जोगराज जी, जोग सिंह जी राजपुरोहित और ये लोग भी रहते हैं वहाँ। हमारे जैन बंधु भी रहते हैं। वो जैन बंधु हमारे भंवर जी जैन साहब, जो अब तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके पुत्र, और मैं देखता हूँ वहाँ त्रिपुर और उधर जब जाते हैं तो बड़ा सुंदर उनका काम है। बटन का काम बहुत प्यारा है, बटन जो लगते हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग। गुरु जी जब आए थे तब कुछ नहीं था। आज मैं आपको हमारे सूरत गुजरात में वो MD मार्ट वाले जो खोजा परिवार है, मालाराम जी और ये जगदीश जी, रासू जी, उन्होंने काम शुरू किया था, पत्थर का काम उनका है। फिर MD मार्ट उन्होंने खोल दिया, बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। छोटे से उद्घाटन करने में गया हूँ, अब देख लो शुरुआत कब हुई होगी। तो बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया, और आज बड़ा एरोमा कंपनी, हमारे वो भक्त हैं, तो वो मुंबई में रहते हैं, प्रजापत परिवार है, और बिल्कुल गाँव से उठे हुए व्यक्ति हैं, और 8 भाई, और उन्होंने मिलकर के काम शुरू किया। बोले अपन अपना घर का करते हैं। आज बहुत बढ़िया कंपनी उन्होंने खोल दी। कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुँच गए थे। मैं ये कहता हूँ, आप कितने लोग हैं जिन्होंने शुरुआत छोटे से की और आज वो बड़े किंग बन चुके हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ, काम करिए,
मजदूरी करना पड़े मजदूरी करिए, छोटे छोटे काम को भी अपने हाथों में लीजिए, तब हिंदुस्तान बचेगा ना भाई। आर्थिक स्थिति से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं आपसे और वो लोग बड़े मजबूत हो रहे हैं अब। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर क्यों, हम अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। अपने बच्चों को तैयार करो, सीधा सेठ बनने की कोशिश मत करो। सीधा सेठ नहीं बना जाता, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। पहले अब मैं अभी देखो गौ माता की सेवा कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चारा डालना है डाल देंगे। मैंने तो कोरोना के अंदर गाय भी दुई है मैंने सब, क्योंकि मुझे आनंद भी आया उसमें, मैं कोई वो नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह दूँ कि साहब मैं तो कथा करता हूँ, इसलिए मैं तो वहाँ स्पीड पर बैठने वाला आदमी, अब मैं तो नीचे नहीं उतरूँगा। नहीं, आप आनंद लीजिए, ज़िंदगी को आनंद में जिए। और कोई कहता है तो कहने दो ना। कई लोग कहते हैं, अब कई लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे इस बात से कि साहब छोरो कहीं करे, बोले क्यों कौन करे साहब, पढ़ी तो करे पर नौकरी कौन लगी, तो नौकरी नहीं लगी तो घरे बैठो है, तो घरे बैठो तो रिश्ते को नहीं आवे। अरे भाई कोई बात नहीं, नौकरी लगेगी तब लग जाएगी, वो साथ साथ तैयारी चल रही है। लेकिन बाकी अपने मजदूरी भी, अपना कुछ न कुछ सर्विस भी वो करने जाता, उससे हुनर आएगा। नौकरी में खाली नौकर बन के रहोगे, और जिस दिन आपने अपने उस टैलेंट को आगे बढ़ा करके छोटा मोटा भी स्टार्टअप कर दिया ना, एक दिन सेट बन जाओगे। बिजनेसमैन बहुत आगे जाता है, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आज का ज़माना वो आ गया कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आने वाला टाइम, आज आपके परिवार का मुखिया आपके घर में दादा या पापा हैं, लेकिन आने वाले टाइम में तो आप मुखिया बनोगे। आप मुखिया बनोगे तो आपके पास कोई अनुभव ही नहीं, आपने ठोकरें खाई नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं, बस किताब रगड़ी, बस कॉपियाँ लिखी हो, उनको ये रट्टा मारिया, उनके साथ नौकरी लाग जाते ठीक है, नहीं तो आप बैठा। बाकी हुनर कुछ नहीं आता, तो इससे नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सेठ बने, लेकिन सेठ बनने की तैयारी जो है, प्रोसेस जो है, उससे आपको अपने आप को गुजारना है, बहुत मजबूत बनोगे आप। यही मेरा निवेदन है। और बाकी तो लोग कहने वाले कहते रहते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब हम तो क्या करें। मैं एक बात कहता हूँ, जहर का भी अपना एक हिसाब है, मरने के लिए ज़रा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। तो कहने दो, अपने तो सुनते रहो और आगे काम करते रहो। बस यही मेरा निवेदन है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग समझदार हैं, चिंतन करिएगा। सभी के लिए शुभकामना, पूरे देशवासियों के लिए शुभकामना, लेकिन अपने आप को भी मजबूत बनाएं। राम जी।